कहानी का शीर्षक स्टेप मॉम वर्सेस स्टेप वाइफ। मोबाइल के घनघनाहट से सुनीता की नींद खुली। रात के 11 बज रहे थे। अनजान नंबर देखकर मोबाइल नहीं उठाई, परंतु दोबारा फिर बजा तो रिसीव करना ही सही लगा। हेलो, कौन? दूसरी ओर से आवाज़ आई। मैं एक रेसिडेंशियल स्कूल की वार्डन बोल रही हूँ। हमारे यहाँ जो डॉक्टर अपॉइंट हैं वह छुट्टी पर हैं। उन्होंने ही आपका नंबर दिया है। एक बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। आप आ जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। सुनीता, एक शिशु रोग विशेषज्ञ, बोली। जी मैं आती हूँ, आप इंतज़ार कीजिए। और सुनीता जल्दी से अपनी कार निकालकर बताए पते पर पहुंची। वहां एक 7 साल की बच्ची दर्द से कराह रही थी। उसे एक इंजेक्शन और कुछ दवा देने से बच्चे को थोड़ी देर में आराम मिल गई और सुनीता वहां से चल पड़ी। चूँकि स्कूल काफ़ी बड़ा था, वहाँ अक्सर कोई न कोई बीमार पड़ता रहता और सुनीता का आना जाना लगा ही रहता। जब भी स्कूल जाती तो उस बच्ची से मिलती। वह जितनी प्यारी थी उतने ही उसका नाम भी प्यारा था, चिया। एक दिन स्कूल के प्रधानाचार्य सुनीता को बुलाकर बोले कि मैडम, अगर आप कुछ समय निकाल कर हमारे स्कूल के रेगुलर डॉक्टर बन जाती तो हमारी परेशानी कम हो जाती। आपका घर भी ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए आपको भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। सुनीता ने जवाब में कहा कि मैं आपको सोचकर बताती हूँ, और अपने घर पहुँचकर अपने लिए चाय बनाई और बालकनी में बैठ गई। तभी स्कूल से अचानक फ़ोन आ गया कि चिया सीढ़ी से गिर गई है और उसके पैर में चोट लगी है। दर्द में सिर्फ आपको ही याद कर रही है। चिया और सुनीता इतने कम दिनों में ही काफ़ी करीब आ गई थी। सुनीता अब पहुंची तो चिया उससे लिपट कर रोने लगी। रोते रोते सुनीता को मम्मा मम्मा बोल रही थी। उसे दर्द में छोड़कर सुनीता को घर आने का मन नहीं किया और वहीं चिया के साथ रुक गई। थोड़ी देर में चिया को आराम हो गया और वह सो गई। सुनीता वार्डन से पूछी, आपने इसके घर वाले को खबर नहीं किया? वार्डन बताई कि इसकी माँ नहीं है और इसके पिताजी को खबर मिलेगा तो वह हम लोग को बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। वह बहुत गुस्सा करेंगे कि छोटी बच्ची का ख्याल नहीं रखे, इसलिए गिर गई। पर हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं, लेकिन बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं। कभी कभार खेलते कूदते उन्हें चोट लग जाती है। लेकिन उसके पिताजी मानेंगे नहीं। वह अपनी बेटी पर जान छिड़कते हैं। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनका बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। सुबह जब चिया की आँख खुली तो सुनीता उसे समझा बुझाकर अपने घर आई। अब चिया से जब भी सुनीता को मिलने का मन करता तो वह बेझिझक स्कूल जाती और स्कूल वाले भी मिलने से मना नहीं करते। वार्डन बोलती, इसे इतना खुश कभी नहीं देखी थी जितना वह आपके साथ रहती है। अब सुनीता चिया को कभी कभार घुमाने भी ले जाती। प्यार की डोर से दोनों बंध गए थे। एक दिन चिया अपनी सहेलियों से बता रही थी कि सुनीता मैम मुझे मम्मा के जितना प्यार करती है। पर बच्चे तो बच्चे होते हैं, कभी कभार बचपना में भी बड़ी बातें बोल देते हैं। चिया की सहेलियां बोल रही थी कि ऐसे वह तुम्हारी मम्मा थोड़े ही बनेगी। जब तुम्हारे पापा के साथ उनकी शादी होगी तब वह तुम्हारी मम्मा बनेगी। चिया के मन में यह बात बैठ गई थी। अविनाश, चिया के पापा, चिया से मिलने उसके स्कूल पहुँचे। चिया को खुश देखकर अविनाश हैरान थे, क्योंकि जब भी मिलने आते हमेशा उदास ही रहती थी। वार्डन मैम से अविनाश जी पूछे तो सुनीता के बारे में उन्हें पता चला। यह सुनकर वार्डन पर चिल्लाने लगे, किसी अनजान औरत को आप लोग मेरी बच्ची से मिलने कैसे दे सकते हैं? आप लोगों की शिकायत मैं प्रिंसिपल सर से करूँगा। और गुस्से में वो अपनी कदम बढ़ाते हुए प्रिंसिपल सर के कमरे में पहुँच गए। प्रिंसिपल सर उनकी बात सुनकर उन्हें शांत रहने को कहा और चिया की स्कूल की कॉपी उन्हें दिखाई और बोले, देखिए यह वही बच्ची है जो कभी अपना होमवर्क पूरा नहीं करती थी। आजकल वह अपना पूरा होमवर्क और क्लास वर्क पूरा करती है और आपने देखा होगा कि कितना खुश रहने लगी है। अविनाश उसकी कॉपी देखकर हैरान हो गए। अविनाश का गुस्सा शांत हो चुका था। प्रिंसिपल सर बताए कि वह कोई अनजान औरत नहीं है, इस शहर की नामी गिरामी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीता है।
क्लास समाप्त हो चुका था और चिया हंसते खेलते प्रिंसिपल सर के कमरे की तरफ आ रही थी। अविनाश को देखकर खुश हो गई और दौड़ते हुए अपने पापा के गले लग गई। अविनाश चिया को लेकर घूमने निकला तो चिया बोली, पापा मम्मा को बुला ले। अविनाश चिया को समझाते हुए बोला कि ऐसे किसी को मम्मा नहीं बोला करते। बीच में चिया बोल पड़ी, हाँ मुझे पता है अभी वह मेरी असली मम्मा नहीं है, पर जब आप और मम्मा की शादी हो जाएगी तब वो मेरी असली मम्मा बन जाएगी। उसकी तोतली आवाज़ और उसकी आंखों की चमक को देखकर अविनाश कुछ बोल नहीं पाया। चिया फिर बोल पड़ी, बोलो ना पापा, मम्मा को बुला ले। अविनाश जवाब दिया, नहीं अभी नहीं, बाद में। यह सुनकर चिया का चेहरा उदास हो गया। उसका उदास चेहरा देखकर अविनाश बोला, ठीक है बुला लो, पर कैसे? चिया बोली, मुझे उनका नंबर याद है, और अविनाश का मोबाइल लेकर सुनीता का नंबर डायल करने लगी। अविनाश सोचने लगा कि कैसी होगी सुनीता। चिया बोली, पापा देखो मम्मा का फ़ोन बिजी आ रहा है, फिर से लगाओ। अविनाश उसे रोकना चाहा, उससे पहले ही चिया फिर से नंबर डायल कर चुके थे। अब की बार सुनीता की प्यार भरी आवाज़ आई, हेलो। अविनाश स्पीकर पर मोबाइल डाल चुका था। चिया बोली, मम्मा। सुनीता बोली, ये तो चिया ये किसका नंबर है? तुम कहाँ हो? किसके मोबाइल से बात कर रही हो? उसकी आवाज़ में बेचैनी साफ नज़र आ रहा था। अविनाश को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई बिना रिश्ते का किसी के लिए इतना चिंतित कैसे हो सकता है। चिया बोली, मम्मा मैं पापा के मोबाइल से बात कर रही हूँ और पापा के साथ बाहर घूमने आई हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे तुम्हारी बात याद है कि किसी अनजान के साथ स्कूल से बाहर नहीं जाना, किसी से खाने का सामान नहीं लेना, यह सब मुझे याद है। यह सुनकर सुनीता हंस पड़ी। आओ न मम्मा पार्क में, सुनीता समझाने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह असफल रही। चिया के सामने और उससे आना पड़ा। सुनीता पार्क में प्रवेश की। थोड़ी देर पर चिया अपने पापा के साथ बैठे दिखाई दी। चिया की नज़र भी सुनीता पर पड़ी और वह वहाँ से दौड़ते हुए सुनीता के पास आ गई। मम्मा मम्मा, और सुनीता का हाथ पकड़ते हुए अविनाश के सामने जा खड़ी हुई और दोनों को एक दूसरे से मिलवाते हुए बोली, पापा यह मम्मा, और मम्मा यह पापा। दोनों एक दूसरे से झिझकते और मुस्कुराते हुए नमस्कार बोले। चिया दोनों का हाथ पकड़कर पार्क में घूम रही थी। खेलते खेलते चिया थक चुकी थी। शाम होने वाली थी। पार्क से निकलकर टैक्सी लिए। सुनीता के गोद में सर रखकर चिया सो चुकी थी। रास्ते भर दोनों चिया के बारे में ही बात कर रहे थे। अविनाश सुनीता को घर छोड़कर चिया के स्कूल पहुंच गया। स्कूल के गेस्ट हाउस में अविनाश ठहरे हुए थे। बिस्तर में जाने के बाद लगातार अविनाश सुनीता के बारे में ही सोच रहा था कि कोई औरत कैसे किसी गैर के बच्चे से इतना निश्चल प्रेम कर सकती है। अविनाश उसकी खूबसूरत काया और चिया के प्रति प्रेम के कारण सुनीता के प्रति आकर्षित हो रहा था। उधर सुनीता भी अविनाश के सरल सुलझे विचार और चिया का साथ सुनीता को भी अविनाश के प्रति आकर्षित कर रहा था। सुबह सुबह बच्चों की शोरगुल से अविनाश का आँख खुला। 8 बज चुका था। चिया नाराज होकर एक कोने में बैठी थी। अविनाश उसे नाराज देखकर पूछा, क्या हुआ मेरी चिया बेटा को, क्यों नाराज है? चिया बोली, देखो ना पापा, सारे बच्चे मुझे चिढ़ा रहे हैं कि सुनीता मम्मा अब मेरी मम्मा नहीं रहेगी, वह स्टेप मम्मा हो जाएगी। वह स्टेप मम्मा नहीं है, वह सिर्फ मम्मा है, मेरी मम्मा। उसे मैं ढूंढ कर लाई हूँ, इसलिए वह सिर्फ मेरी मम्मा है। अविनाश उसे समझाते हुए बोला, हाँ भाई हाँ, वह सिर्फ तुम्हारी मम्मा है, स्टेप मम्मा नहीं। और अविनाश भी जोश में आकर बोले, चलो अभी हम लोग उनसे पूछते हैं। और दोनों तैयार होकर सुनीता के सामने पहुँच गए। सुनीता उन लोगों को देखकर हैरान हो गई। अविनाश घुटने टेककर सुनीता के सामने मुस्कुराते हुए पूछे, क्या आप मेरी स्टेप वाइफ बनेंगी? सुनीता हैरान होकर पूछी, ये क्या होता है? जवाब में अविनाश ने बोला कि आपको चिया ने पसंद किया है, इसलिए आप चिया की मम्मा होंगी और मेरी स्टेप वाइफ। सुनीता ये सुनकर मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए प्रस्ताव को स्वीकार कर ली। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।